नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने योद्धा सीरीज के एपिसोड नंबर 29 के अंदर। प्यारे दोस्त, एक नया टॉपिक है हमारे सामने, बहुत शानदार टॉपिक है, हस्तशिल्प। टॉपिक का नाम क्या है? हस्तशिल्प टॉपिक है। और इसके अंदर तीन पार्ट के अंदर मैं इसको डिवाइड करके समझाऊंगा, 2 से 3 पार्ट के अंदर बढ़िया तरीके से व्याख्या करते हुए चलेंगे। आइएगा फर्स्ट तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज क्या कहती है? पहली चीज कहते हैं नीले मृतिका पात्र या ब्लू पोट्री। आप सभी को पता है ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है भैया जी? जयपुर की फेमस है। अगर आपसे पूछे ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है? ब्लैक पोट्री तो है भैया कोटा की। कोटा की, ये ध्यान रख लेना। प्रसिद्ध स्थान जयपुर तथा बीकानेर। और बीकानेर के अंदर क्या है भैया? बीकानेर में सुनहरी कला वाले चीनी मिट्टी के बर्तन। ये क्या होती है पोट्री? तो कहने का मतलब होता है सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग का क्या होता है? चित्रांकन होता है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन पर क्वार्ट्ज के रंगीन पाउडर से किया जाने वाला जो अलंकृत किया जाता है, स्थानीय भाषा में इसको काम चीनी कहते हैं। ये ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण चीज रहती है। ये तकनीकी कहाँ से आती? फर्श ईरान की है और तथा ग्लेज करने की पद्धति चीन की है। ग्लेज का मतलब होता है ये जो मिट्टी है उस मिट्टी को बनाने के बाद में उसके ऊपर जो चिपकाने की पद्धति है वो कहाँ की है? वो है चीन की। और ये तकनीकी कहाँ की है? जो निर्माण तकनीक वो पर्शिया ईरान की है, पर्शिया फारस की। और श्वेत पृष्ठभूमि पर नीले रंग की प्रधानता के कारण इसको क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री कहते हैं। ये तो श्वेत पृष्ठभूमि है, उस पर नीले रंगों का अंकन क्या कहलाएगा? ब्लू पोट्री कहलाएगा। फिर ब्लू पोट्री संरक्षण और प्रमुख कलाकार, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। आगरा से दिल्ली, जब कोई आगरा से दिल्ली होती हुई चीज राजस्थान तक जयपुर तक कब आती? जब उस टाइम आएगी जब दिल्ली के शासकों का संबंध राजस्थान से होगा। दिल्ली के शासकों का संबंध कहाँ से होगा? राजस्थान से होगा। और जब राजस्थान से संबंध है तो वो जो वहां की कलाएं हैं वो यहाँ आ जाती है। क्या कहा है? मुगल बादशाहों के संबंध के कारण आगरा और दिल्ली से जयपुर आती थी। मुगल बादशाह समझते हो? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आपको शुरुआत में पता होगा पहला मुगल शासक होता बाबर, जिसका संबंध सीधा सीधा राजस्थान से रहा है। राणा सांगा से युद्ध किया उन्होंने, तो ओवरऑल वो चीजें हो जाती है। फिर राणा सांगा ने भी दिल्ली के इब्राहिम लोदी को पराजित किया, तो संबंध तो बने हुए थे, ये ध्यान रखना। और मुगल बादशाह के संबंधों के कारण आगरा और दिल्ली से जयपुर आती है। सवाई जयसिंह का काल, देखो सवाई जयसिंह के काल में दो व्यक्ति हुए, चूड़ामन जी और कालूराम। वो जयपुर आते हैं और उनको ये क्या कर, दिल्ली के जो भोला ने उनको क्या सिखाया है? दिल्ली का एक व्यक्ति था भोला, उसने चूड़ामन और कालूराम जी को सिखाया। वो जयपुर जाते हैं किसके समय? जय सिंह जी के काल में। सर्वाधिक विकास होता है सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में। शासन काल में निर्माण की शुरुआत और सर्वाधिक विकास होता है, ये ध्यान रख लेना। ओके, फिर पद्मश्री सम्मान है करपाल सिंह शेखावत को 1976 के अंदर। और बाकी कौन कौन से अन्य कलाकार रहते वो भी आपके सामने बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब है। अगली चीज हमारे सामने रहती है थेवा कला। देखो थेवा कला क्या होती है? कांच पर सोने का अंकन थेवा कला कहलाता है। कहाँ का फेमस है थेवा कला? प्रतापगढ़ की फेमस है। कहाँ की भैया? प्रतापगढ़। ये ध्यान रखना, ये जो कला है ये व्यक्तिगत कला है। व्यक्तिगत कैसे भैया? व्यक्तिगत का मतलब होता पर्सनल, निजी। किनकी? राज सोनी परिवार की। राज सोनी परिवार की। एक व्यक्ति रहे नाथू जी सोनी। कौन रहे? नाथू जी सोनी। तो ओवरऑल इतनी बातें। और ये कला अपनी लड़कियों को भी नहीं सिखाते, गोपनीय रखते हैं, केवल अपने लड़कों को सिखाते हैं। भैया लड़कियों को क्यों नहीं सिखाते? इसलिए कि अगर लड़की का विवाह किसी अन्य परिवार के साथ होगा, लड़की ने लव मैरिज कर ली, फिर वो कला वहां चली जाएगी। तो कहने का मतलब है वो कला केवल राजसोनी परिवार तक ही क्या है? सीमित है, ये ध्यान रख लेना। एकाधिकार नियम, इस कला पर राजसोनी परिवार का एकाधिकार है। और अगर बात की जाए रंग बिरंगे बेल्जियम कांच, लाल, नीला, हरा, सोने की मीनाकारी, सोने के पत्थर पर बारीक जाली कार्य किए जाते हैं। स्थान प्रतापगढ़ राजस्थान। फिर थेवा कल्ला भैया 18वीं शताब्दी के अंदर शाही संरक्षण हो जाता है। दो टाइम पीरियड आता है, 1707 और 1765 के अंदर। 1707 में क्या होता है? शुरुआत हो जाती है नथुलाल जी सोनेवाला, जिनको नथुलाल सोनेवाला जन्मदाता माने जाते हैं। फिर दूसरी बात, जो सावन सिंह जी है उनके समय संरक्षण मिलता है 1765 में। और नथुलाल जी को जागीर और राज सोनी की क्या मिलती है? उपाधि मिलती है। कलाकार में महेश सोनी, राजप्रसाद सोनी, रामविलास सोनी, बेनी राम जी, जगदीश सोनी जी, तो ये क्या रहते हैं? मूल नाम रहते हैं। जो जो छोटी छोटी चीजें सब बता रहा हूँ उनको नोट आउट करना, बढ़िया से रिवीजन करना। अगली चीज हमारे सामने रहती है उस्ता कला। उस्ता कला ऊंट के चमड़े पर स्वर्ण नक्काशी, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है भैया। तो आप बताओ मुझे क्या चीज रही उस्ता कला? क्या होती? ऊंट की खाल पर, बाल पर चित्रांकन करना क्या कहलाता? उस्ता कला। कहाँ की फेमस है उस्ता कला? बीकानेर की। कहाँ की? बीकानेर की फेमस है। बीकानेर राजस्थान की फेमस है। मुगलों के साथ ईरान से भारत आती है। ये कला कहाँ से आती है? ईरान से भारत आती है, ये ध्यान रखना। और ऊंट के चमड़े खाल से बनी वस्तुओं पर स्वर्ण नक्काशी, सुनहरी मनवत मीनाकारी का कार्य करना। वस्तुएं कुपियां हैं, सुराई है, टेबल है, लैंप आदि इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है, छोटा सा और नया फैक्ट है, आपको बता देता हूँ। ये होता है कॉपी। भैया आप कहोगे कॉपी क्या है? कॉपी एक वो चीज है, कहने का मतलब होता है ऊंट के चमड़े से निर्मित जल पात्र होता है।
ऊंट के चमड़े से निर्मित क्या है, जल पात्र है। यानी कहने का मतलब जग जैसा है लेकिन ऊंट की चमड़े से बना, उसको क्या कहते हैं, कॉपी कहते हैं। नया नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। उस्ता कला मुगल दरबार से बीकानेर तक आती है। कोई कला अगर दिल्ली के अंदर है, वो अगर राजस्थान में एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जाती है, इसका मतलब है कि वो उस कला का उस दिल्ली का संबंध, आगरा का संबंध राजस्थान से रहा है, ये ध्यान रखना। और पुराना संबंध आपको सभी को पता है, बीकानेर के राजा राय सिंह जी के द्वारा मुगल दरबार के समय इस कला के चित्रकारों को बीकानेर लाए और करण सिंह ने इस कला को क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। तो लाए कौन है, राय सिंह जी। प्रोत्साहन किसने दिया भैया, करण सिंह जी के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। कलाकार उस्ता जाति के कलाकार हुआ करते थे। वर्तमान कलाकार जो मोहम्मद हनीफ उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता एक वर्तमान का कलाकार रहेगा, जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम के अंदर ये कार्यरत है। बाकी हिसामुद्दीन उस्ता इनके नाम पर 1975 में बीकानेर में केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, ये ध्यान रख लेना। ओके भाई। फिर अब मीनाकारी, देखो याद रखना मीनाकारी क्या होती है, मीनाकारी जयपुर की फेमस है। कहाँ की, जयपुर की फेमस है। दांतों पर रंगों का जादू, स्टेप क्या होती है, तैयारी सबसे सरल होती है, फिर बूंद तिला जाता है और फिर लाल जमीन बनाई जाती है और उसके बाद सफेद जलवा होता है जो सबसे कठिन होता है। ये 4 स्टेप के अंदर होती है। सोने, चांदी और अन्य धातुओं पर रंग बिरंगा काम या फिर रंग भरने की जो कला क्या कहलाती है, मीनाकारी कहलाती है। क्या कहलाती है, मीनाकारी कहलाती है। मुख्य केंद्र जयपुर माना जाता है। और सोने चांदी के आभूषणों पर मीनाकारी नाथ द्वारा की फेमस है। नाथ द्वारा काम पड़ता है, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा पड़ता है राजसमंद में। काम पड़ता है राजसमंद में। और यहीं पर क्या, श्रीनाथ जी का मंदिर है। किनका, श्रीनाथ जी का क्या रहता है, मंदिर रहता है। इसी नाथ द्वारा के अंदर क्या है, अन्नकूट महोत्सव आयोजित होता है। अन्नकूट महोत्सव आयोजित होता है। और इसी अन्नकूट महोत्सव को क्या कहते हैं, बीलों की लूट कहते हैं। बीलों की लूट कहते हैं। आगे बात समझे। कागज जैसे पत्थर पर मीनाकारी करना बीकानेर की फेमस है। और कोटा के अंदर रेत वाली क्षेत्र यानी कांच पर मीनाकारी, 3 मीनाकारी है। सोने चांदी के आभूषणों पर मीनाकारी नाथ द्वारा की फेमस है। और भैया कागज जैसे पत्थर पर मीनाकारी बीकानेर की। और रेत वाली क्षेत्र यानी कांच पर मीनाकारी करना कोटा का रेत वाली क्षेत्र वहां की फेमस है। 3 चीज हमारे सामने नई नई आती है, क्या, आभूषणों पर और कागज पर और भैया कांच पर। मीनाकारी लाहौर से जयपुर आती है। लाहौर से जयपुर की यात्रा क्या कहती है, देखो फारस आती है, फारस से लोग आते हैं लाहौर, लाहौर के बाद आती है जयपुर। लाहौर के बाद कहाँ आती है, जयपुर। क्यों, आप भारत इतिहास पढ़ते हो तो केवर दर्रा, जोजिला दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा, ये दर्रों से विदेशी आक्रमणकारी भारत आते हैं। तो अगर कोई ऊपर से भारत आएगा, उत्तरी भारत से, तो कहने का मतलब कहाँ से आएगा, उत्तर पश्चिम भारत से, यहाँ से आएगा ऐसे। और ऐसे आके कहाँ बसेगा, उन एरियो में बसने का प्रयास करेगा जिन एरियो के अंदर क्या है, एक अच्छा खासा रेवेन्यू है, एक अच्छा खासा क्या है, शासन संचालन, अच्छा खासा खजाना है, तो वहां आने का प्रयास करेंगे। और इंडिया में उस समय कुछ पॉपुलर जगह थी, जैसे आगरा, दिल्ली, और जैसे राजस्थान का जयपुर, मेवाड़, ये जो क्षेत्र है ना, वो बड़ा फेमस हुआ करता था, ध्यान रखना। मूलत फारस से मुगलों द्वारा लाहौर लाई गई और लाहौर से कहा है, जयपुर लाई गई राजा मान सिंह जी के द्वारा, मान सिंह फर्स्ट के द्वारा। पंजाब से जयपुर आए मीनाकार यानी हरि सिंह जी, अमर सिंह जी, किशन सिंह जी, गोबा सिंह, श्याम सिंह और घीसा सिंह जी क्या है, पंजाब से जयपुर आते हैं। और प्रमुख कलाकार कौन से, सरदार कुदरत सिंह जी को 1988 के अंदर पद्मश्री मिला है। भैया पद्मश्री, पद्मश्री नाम आता है, ये पद्मश्री क्या है, देखो एक होता है भारत रत्न, एक होता है भारत रत्न, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, और एक होता है भारत, माफ करना, पद्मश्री। पद्मश्री, ये 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। भारत के 4 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अगर कर्म पूछ ले तो याद रखना, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भैया पद्मश्री। ओके। अगली चीज हमारे सामने रहती है कागज बनाने की कला, मध्यकालीन सांगानेर की फेमस हुआ करती थी। सांगानेर जयपुर और सवाई माधोपुर की कला का स्वरूप है हाथ से मोटे किस्म का कागज बनाना, और इसका काम होता था ग्रंथों की नकल करना और हिसाब किताब के अंदर ये काम आता था। मध्यकाल में सांगानेर इसका प्रमुख केंद्र रहा था और महाराजा ईश्वरी सिंह के समय कागज को इस नाम से जाना जाने लग गया, क्या, ईश्वर साहब पाठे। महाराजा ईश्वरी सिंह के समय एक नाम से जाना लगा, क्या, ईश्वर सिंह जी पाठे के नाम से जाने लग गया। सांगानेर में कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान, जो पूर्व नाम है हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान, स्थापित किया, कहां पर स्थापित किया, सांगानेर के अंदर। ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अगली चीज हमारे सामने क्या रहती है, पेपर में से कुट्टी का काम। कुट्टी गल्ला कहाँ की फेमस है, कुट्टी गल्ला अपने कहाँ की फेमस है, जयपुर की फेमस है। ओके चलो, क्या कहा है, जयपुर एवं निवाई वनस्थली की प्रसिद्ध स्थान रहता है और खिलौने, मुखौटे, पशु पक्षी और सजावटी वस्तु इनका उस्ताद रहते हैं। कागज, चाक मिट्टी,
फेविकोल, गोंद और इनको मिलकर क्या गुबार कहने का मतलब वाली फिर गलाकार और पीस कर बनी लुगदी और सोने के अंदर क्या है निर्माण होता है। सांचे के अंदर निर्माण होता है और सांचे के अंदर निर्माण के बाद इस प्रकार से दिखेगा। ये जो बड़ा क्यूट सा लग रहा है ना। फिर है कुट्टी का काम दिल्ली से जयपुर के कारीगर लाए थे। ध्यान रखना मुगलों के समय प्रचलित हुई थी और महाराजा राम सिंह के शासनकाल के अंदर दिल्ली से कारीगर आए थे। और जैसे प्रमुख परिवारों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, पातीराम जो चिरंजी लाल का परिवार। अगर पूछे सिद्धस्त कलाकार यानी जमुना प्रसाद जी लाइफ साइज खिलौने और चौपाई पशु जो बनाने के अंदर विशेषज्ञ कौन रहे, जमुना प्रसाद जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत नया इफेक्ट रहता है। ऐसे इफेक्ट आपको जनरली साधारण बुक्स में मिलेंगे नहीं, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी हो एनसीईआरटी उन चीजों के अंदर ही मिलेगी। फिर हमारे सामने रहता संग्रहालय योगदान, बालचंद और कांति प्रसाद जी जयपुर संग्रहालय के खिलौने इनके द्वारा बनाए गए थे। अन्य कलाकार श्रीचंद जी, कुंवर सिंह जी, कांति प्रसाद जी और श्यामल सिंह जी, ये क्या रहे इनके प्रमुख अन्य कलाकार रहे। तो आप सभी को इस बात का क्या करना भैया ध्यान रखना। ओके, अब आपके सामने HW का काम आता है। HW लिख देना। मीनाकारी कला राजस्थान में कहां से आती है? राजस्थान में कहां से आती है? मीनाकारी कला राजस्थान में कहां से आती? दूसरी बात, उस्ता कला कहां की फेमस है, या फिर उस्ता कला का प्रमुख कलाकार का नाम बताओ। कलाकार का नाम बताओ। अंत के अंदर तीसरी एक और चीज लिख दो कि नया सवाल है, बादले कहां के फेमस है, जो कल पढ़ाऊंगा। बादले कहां के प्रसिद्ध है, ये कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, इन तीनों सवालों के जवाब आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर दे देंगे कि भैया कैसा रहा सेशन। बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगी या फिर नहीं मिली। मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नए जोश नए जुनून के साथ में। तब तक के लिए मैं आपका भाई पंकज बिश्नोई आप सभी को मेरी तरफ से राम राम खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।